हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम संजीव कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फन विथ केमिस्ट्री में। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। एक तरीका तो होता है बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड से, जिसे हम लोग अनुमान विधि भी कहते हैं। बस अनुमान लगा के बैलेंस करते हैं। बट ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। इस टॉपिक में आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। वैसे रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं रूल्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप वाइज आपको समझाने जा रहा हूँ। एक एक टॉपिक की क्लियरिटी होगी, आप लोग ध्यान से देखिए। तो एक क्वेश्चन मैं पहले ही यहाँ पे ले चुका हूँ। एक क्वेश्चन है आपका Cr2O7 2- चार्ज है इसके ऊपर में, H2SO3 ये प्रोडक्ट आपका दे रहा है Cr3 प्लस HSO4-। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे, इसे हम लोग को बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो सबसे पहला काम हम लोगों को बच्चों ये करना होता है कि आप सबों के ऊपर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। जो भी एलिमेंट है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ रहे होते हैं, उनका आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। तो चलिए, Cr2O7 में आप Cr का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, है ना, वो भी मैं साथ साथ आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। देखिए सब लोग, सबसे पहले Cr2O7 में आप Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखिए बच्चों कैसे निकालता मैं यहाँ निकाल के भी आपको बताता हूँ। तो Cr2O7 और इस पे चार्ज है भाई आपका 2-। ठीक है जी। तो आपको Cr का निकालना है, तो Cr का मान लीजिए X ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है, हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है। अब चलिए आप मल्टीप्लाई कर कीजिए, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया जी 2x, प्लस -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा जी -14, इज इक्वल टू ये चार्ज जो आपका -2 है, ये चार्ज से आपको इक्वेट करना होता है। अगर बच्चों चार्ज नहीं होता तो आप 0 से इक्वेट करते। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को आप x के लिए सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 2x इज इक्वल टू ये -14 उधर जाएगा +14 हो जाएगा, +14 -2 दैट इज +12। तो x इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज प्लस का 6। तो Cr2O7 2- में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर आपका आता है प्लस का 6। ठीक है जी। अब आप निकालिए H2SO3 में S का। ठीक है जी। चलिए उसे भी मैं यहीं पे निकाल के बताता हूँ। H2SO3 इसमें हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसका होगा जी प्लस का 1। सल्फर का निकालना है, मानिए X। ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है जी। अब इसमें से आप सबको मल्टीप्लाई करिए एटम से और x का वैल्यू निकालिए। +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2। ठीक है जी। x तो भाई सल्फर एक ही एटम है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई आप करिएगा तो x ही होगा, प्लस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे बच्चों चार्ज था तो हम लोग चार्ज से इक्वेट किए थे, और अगर यहाँ चार्ज नहीं है तब आप 0 से इक्वेट करेंगे। अब आप इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया जी x इज इक्वल टू प्लस का 4। ठीक है जी। x बराबर हो गया प्लस का 4। तो H2SO3 में S का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया आपका प्लस का 4। ठीक है। अब आइए यहाँ पे राइट हैंड साइड आपके प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट में आपका Cr पे +3 का चार्ज है। ये भी एक नियम होता है कि अगर कोई आयन है तो आयन पे बच्चों जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो Cr पे चार्ज +3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गया जी प्लस का 3। ठीक है। अब आप लास्ट का निकालिए HSO4- में S का। तो चलिए मैं यहां निकाल के दिखाता हूं आपको। HSO4 पे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन का होगा +1 क्योंकि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। सल्फर का आप X मान लीजिए। ऑक्सीजन का होता है -2। चलिए +1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस का 1, x को फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस का x, फिर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8। ये कितना के बराबर? चार्ज के बराबर। चार्ज कितना है? -1। ठीक है जी। अब x के लिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों?
-8 उधर गया, -8 प्लस 1, माइनस का 7, -7 उधर गया, +7, +7 में से 1 गया तो प्लस का 6, यहाँ पे आ गया जी प्लस का 6। ठीक है जी। तो सबों का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब हम लोगों को देखना है कि भाई किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और किसका घटा। तो चलिए अब वही हम लोग करेंगे। मैं इसे रब कर देता हूं। चलिए सीआर का आप देखिए +6 से +3 घट रहा होता है। तो देखिए बच्चों, जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर घटता है हम लोग उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है। अब रिडक्शन कितने एटम से होते हैं वो भी अपने को मेंशन करना पड़ता है। तो देखिए सीआर का +6 से +3 यानी कि 3 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इसका, और कितने एटम से? 2 एटम से। ठीक है जी। तो आप क्या लिखिएगा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय कितना से? 3 से, 3 पर 2 एटम। ठीक है जी। 3 से इसका घट रहा है और वो भी 2 एटम से। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि आपको बैलेंस करना होता है, बैलेंस करने का मतलब होता है सबों को बराबर करना। ठीक है जी। बराबर करने का मतलब हुआ कि जो घट रहा है उसको आप दे दीजिए और जो बढ़ रहा है उसमें से निकाल दीजिए, तभी तो सब बराबर होगा। तो चलिए वही चीज करेंगे। ये चूंकि घट रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? उतना उसको दे देंगे, जितना घट रहा होता है उतना उसको देना होता है। तो कितना से घटा? 3 पर 2 एटम, तो उतना इसको दे दीजिए, यानी कि इसको आप दे दीजिए 3 इलेक्ट्रॉन पर 2 एटम, यानी कि इसे 6 इलेक्ट्रॉन अपने को देना होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब घटा किसका वो भी देख लीजिए। सॉरी, ये तो घटा, बढ़ा किसका वो देख लीजिए। तो सल्फर का +4 से +6 देखिए बच्चों, ये आपका बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो चलिए भाई, ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना से बढ़ा वो भी देख लीजिए। +4 से +6 यानी कि क्या हो गया जी? 2 से बढ़ रहा है। तो लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 पर एटम। ठीक है जी। तो 2 बढ़ा तो इसमें से 2 आप निकाल लीजिए। ठीक है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो बढ़ा उसमें से आप निकाल लीजिए और जो घटा उसको आप दे दीजिए, तभी तो बराबर होगा। क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब हुआ जी सबों को बराबर करना है। ठीक है। चलिए अब आगे का काम करेंगे हम लोग। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये कुछ कॉमन फैक्टर आप काट भी सकते हैं। जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 कट गया, अब इधर बचा 3 इलेक्ट्रॉन और इधर कितना बचा? 1। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 1 से आप इसमें मल्टीप्लाई करिए और ये 3 जो बचा 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। एक लैंग्वेज दे लीजिए, टू बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, मल्टीप्लाई Cr2O7 2 माइनस बाई 1 एंड H2SO3 को 3 से, H2SO3 बाई 3। और प्रोडक्ट जैसे आपको वैसे ही लिख देना है, प्रोडक्ट में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये इतना ही रह जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए Cr2O7 2 माइनस, और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस लगाइए 3H2SO3 और आपका प्रोडक्ट जो जैसे है उसको वैसे लिख देना है। तो हो गया जी Cr3 प्लस HSO4 माइनस। ठीक है जी। चलिए अब ये तो आपने कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस किया। अब एटम्स को बैलेंस करना है। तो चलिए एटम्स को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं फिर बोल रहा हूं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको छोड़ के दूसरे एटम्स को बैलेंस कीजिए। लिखना है तो लिख सकते हैं, बैलेंस अदर एटम्स देन H एंड O, H और O को छोड़ करके दूसरे एटम्स को बैलेंस कीजिए। तो चलिए बैलेंस करते हैं। पहले तो मैं सबको वैसे लिख देता हूं।
तो चलिए Cr2O7 2 माइनस प्लस 3H2SO3 प्रोडक्ट आपका बन रहा है Cr3 प्लस प्लस HSO4 माइनस। चलिए देखिए यहाँ पे Cr 2 एटम है, इधर Cr 1, यहाँ 2 लगा दीजिए, हो गया जी बैलेंस आपका। ऑक्सीजन को भी आपको नहीं करना है, हाइड्रोजन को भी आपको अभी नहीं करना है, ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं करना है। तो सल्फर देखिए, सल्फर आपके पास 3 है, 3 एटम है, और इधर कितना है, बस 1 ही है, यहाँ 3 कर दीजिए, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से सबसे पहले आप ऑक्सीजन को सिलेक्ट करिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग बच्चों H2O ऐड करते हैं, किधर, जिधर कम है। चलिए मैं यहीं पे सब कुछ कर देता हूं, देखिए अब आप पहले काउंट कर लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया जी 7 एटम, यहाँ पे हो गया 3 3 9, तो 9 और 7 16, और इधर कितने हो गए 4 3 12, ठीक है जी। तो कितने कम गए जी, इधर कम गए, इधर है 16 और इधर है 12, तो आपके पास 4 एटम्स ऑक्सीजन के कम गए। तो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O जोड़ते हैं, जितने एटम कम होंगे उतने मॉलिक्यूल्स आपको H2O के ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ 4 कम रहा है, तो 4 ऑक्सीजन एटम आप राइट साइड में जोड़िए, क्योंकि इधर कम रहा है ना, राइट साइड में आपका कम रहा है। तो आप यहाँ एक लैंग्वेज दे लेते हैं कि टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम add 4H2O to the right side, या आप प्रोडक्ट की तरफ भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखे तो फिर ऊपर का रब करना पड़ेगा, तो ऊपर का मैं रब करता हूं। तो चलिए बच्चों, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग राइट साइड में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को ऐड करेंगे। लिख भी लीजिए, टू बैलेंस O एटम मतलब ऑक्सीजन एटम, add 4 molecules of H2O to the right side। चलिए लिख लीजिए अब, तो लिखिए तो भाई हो गया आपका Cr2O7 2 माइनस प्लस 3H2SO3 ये आपका दे रहा है 2Cr3 प्लस 3HSO4 माइनस और प्लस 4 मॉलिक्यूल्स आपको H2O में ऐड करने हैं राइट साइड में, हो गया जी। अब आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका। अब हाइड्रोजन की बारी। तो बच्चों हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग एसिडिक मीडियम में H प्लस को ऐड करते हैं। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन किस तरफ कम है। तो देख लीजिए आपके लेफ्ट साइड में, इधर तो हाइड्रोजन नहीं है, 3 2 6, इधर आपके पास 6 और इधर हो गया जी 3 और इसमें तो है नहीं, और 4 2 8, यानी कि आपके राइट साइड में हो गया जी 11 और लेफ्ट साइड में आपके हो गए 6। तो कितना कमा भाई, आपके पास कम गया 5, तो 5H प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट में कम रहा आपका, ठीक है जी। तो चलिए आप यहां पर भी एक लैंग्वेज दे सकते हैं, टू बैलेंस H atom add 5 molecules of H plus to the left side। चलिए ऐड कर दीजिए, ये हो गया जी Cr2O7 2 माइनस प्लस 3H2SO3 प्लस 5H प्लस आपने ऐड करने हैं, ऐड कर दीजिए। प्रोडक्ट जो है उसको आप लिख दीजिए 2Cr3 प्लस प्लस 3HSO4 माइनस प्लस 4H2। ये आप चेक कर लीजिए। अब ये आपका कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हुआ। तो बच्चों यही तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब।